फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम नई शिक्षा नीति 2020 में आंगनबाड़ियों की भूमिका पर चर्चा करने वाले हैं। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनबाड़ी से संबंधित दो नए प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील करना और दूसरा प्रस्ताव है प्राइमरी स्कूल में ही आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करना। आइए इसके पीछे क्या कारण है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि इस नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी बच्चे का दिमाग 4 से 6 साल की उम्र में नई चीज़ें सीखने की सबसे ज़्यादा क्षमता रखता है। इसी का फ़ायदा उठाकर प्ले स्कूल की तादाद भी बढ़ रही है। इसका व्यवसायीकरण भी हो रहा है। इसलिए आज के माहौल में 4 से 6 साल के प्री स्कूल को भी शिक्षा का हिस्सा बना देना चाहिए। इस सुझाव को अमल में लाने के लिए समिति ने आंगनबाड़ियों को जिम्मेदारी देने की बात कही। मौजूदा समय में देश में करीब 16 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल से कम है। 2015 के आंकड़े बताते हैं कि 3 से 6 साल की उम्र तक के करीब 3.5 करोड़ बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं। ऐसे में सरकार को प्री स्कूल का फार्मूला लागू करने में आसानी होगी। बाल विकास संबंधी शोध बताते हैं कि 85% बच्चों के मस्तिष्क का विकास 6 साल की उम्र तक होता है। इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क और शारीरिक विकास पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खासकर पिछड़ी पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं उनकी शुरुआती देखभाल और शिक्षा सही ढंग से नहीं मिल पाती है। ऐसे में ECCE में निवेश कर बच्चों को शुरुआती 5 साल अच्छा बनाया जा सकता है। अब देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव लाए गए हैं तथा कौन से बदलाव आंगनबाड़ी व्यवस्था से संबंधित हैं। अगर सबसे पहले स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढांचे में ही एक बड़ा परिवर्तन आया है। 10+2 पर आधारित हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के रूप में बदल दिया गया है। इसमें 5 वर्ष अर्ली स्कूलिंग के होंगे। इसे अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम दिया गया है, जिसके अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वर्तमान में 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हैं और 5 या 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश ही प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि इन छोटे बच्चों के प्री स्कूलिंग के लिए सरकारों ने आंगनवाड़ी की पहले से व्यवस्था की थी, लेकिन इस ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की एक मजबूत बुनियाद को इसमें शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो सके। नई शिक्षा नीति 2020 को पुरानी शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसका दायरा बढ़ाते हुए 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। इसके साथ ही ड्रॉप आउट्स को कम करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए NEP ने 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुंच और भागीदारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य निर्धारित किया है। इसके तहत फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इस प्रकार देखा जाए तो सरकार ने नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी को एक तरह से प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए करिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए डेवलप किया जाएगा।
इसमें बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र पर आना नहीं चाहते हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को इस तरह से विकसित किया जाएगा जहां बच्चे पढ़ने के लिए आने में रुचि दिखाएं। ये केंद्र स्कूल की तरह होंगे जहां बच्चों को शुरुआती शिक्षा की सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। इन केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर माहौल को देखते हुए अच्छा हवादार भवन होगा जिससे बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। बच्चे और अभिभावक स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। नई नीति के तहत बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य कार्ड तथा नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की बात की गई है। बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है, को स्वस्थ भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और उसी की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका कि नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, के द्वारा प्राथमिक साक्षरता और न्यूमेरेसी पर एक राष्ट्रीय मिशन प्राथमिकता पर स्थापित किया जाएगा। बच्चों की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए जिन योग्य कर्मियों की हमें आवश्यकता है, क्या वो उपलब्ध हैं? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण उस स्तर का नहीं है जिसके लिए नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षक कैडर तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को डिप्लोमा करना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनवाड़ी कर्मियों को भी 6 महीने और 1 साल की विशेष प्रशिक्षण लेने होंगे। 12वीं या इससे उच्च स्तर पर शिक्षकों को केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, जबकि इससे कम शिक्षा वाली आंगनवाड़ी कर्मियों को 1 साल डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्री प्राइमरी शिक्षकों की शुरुआती कैडर तैयार करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने हेतु कार्रवाई का प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत अप्रैल 2021 से आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की पहल पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। प्री प्राइमरी स्कूलों के संचालन में यूनिसेफ भी विभाग की मदद करेगा। नई शिक्षा नीति में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी स्कूल संचालित करने का प्रावधान है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अभी कक्षा 1 से 5 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक केंद्र संचालित होते हैं। मुख्यमंत्री ने गत दिनों एक बैठक कर आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने को कहा था। उनके निर्देश के तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी योजना बना ली है। अप्रैल 2021 से प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। प्री प्राइमरी से ही बच्चों को CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी ताकि पहली कक्षा में पहुंचने पर बच्चों को NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आगामी शैक्षिक सत्र से ही चरणबद्ध प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने में यूनिसेफ भी मदद करेगा। यूनिसेफ की यूपी स्टेट चीफ ने भी विभाग को पत्र लिखकर मदद का आश्वासन दिया है। उनका मानना है कि प्री प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था से बच्चों में शारीरिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी को विकसित करने तथा प्रभावी भूमिका के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतु शाश्वत का विचार है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। वहां पे खुले मैदान, झूले या अन्य संसाधन जो भी हो सकते हैं उपलब्ध हों। बाग बगीचा हो जिससे बच्चे पर्यावरण से जुड़ें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका को अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त करना होगा। केंद्रों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित ट्रेनर होने चाहिए जो समय समय पर प्रशिक्षण देते रहें। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सामान्यतः बच्चे बहुत खुश होकर नहीं जाते हैं। इसका कारण है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जागरूकता की कमी।
लेकिन नई शिक्षा नीति में केंद्रों पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में गाने, चलचित्र, लघु नाटिका और खेल खेल में उन्हें बेसिक जानकारी दी जाएगी। इससे वह खुशी खुशी जुड़ेंगे। इससे बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होगा। इस तरह से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित व्यवस्था को अगर प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो निश्चित रूप से ये शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अंत में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ अन्य प्रस्ताव को भी आपके समक्ष आपकी जानकारी के लिए रखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन हिट करें। साथ ही आंगनवाड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण एजुकेशनल ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।